तो अगर नया पर्सन भगवत गीता शुरू करना चाहता है या अध्ययन करना चाहता है तो कैसे शुरू करें? बात सुनिए, वेलकम टू गीता। हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव कहते थे यूथ के लिए, यूथ आर नॉट यूजलेस बट यूज्ड लेस, यूथ आर नॉट केयरलेस बट केयर्ड लेस। ये सही है। उनको ना लॉजिक चाहिए, रीज़न चाहिए, कुछ ना ऐसे पढ़ाओ कि सो गीता में भी एक होता है शास्त्रिक दृष्टि, राइट। शास्त्रिक परिभाषा करते हुए आपको आप पढ़ा सकते गीता को। गीता है ना, कई दृष्टिकोण है। आप युवाओं के लिए ऐसे दृष्टिकोण अपनाना है जिसके द्वारा उनकी स्फूर्ति बढ़े, प्रेरणा बढ़े, है ना, हिम्मत बढ़े, विश्वास बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े। तो ये करना जरूरी है। तो गीता को कैसे पढ़ाना है यूथ को? हमारे पूज्य गुरुदेव यूथ के लिए ही गीता का लेक्चर दिए थे। हम वो पढ़ते, यूथ पढ़ते हैं, कहते आर्ट ऑफ मैन मेकिंग। ठीक, क्या लिखा, नाम क्या दिया गीता का? आर्ट ऑफ मैन मेकिंग। गुरुदेव कहते हैं ऐसे जो अर्जुन जो पहले था, पहले अध्याय में जो अर्जुन कौन था, वो सब कुछ खोया, रोया, कांप रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, पूरा बहुत चक्कर आ रहा है, बुखार चढ़ गया, वो हो गया, ये हो गया, मोह ममता के चक्कर में पड़ गए। ऐसे अर्जुन को पूरा कोलाप्सी हो गया मैदान में। कुछ अध्यायों के बाद वो खड़े होकर बोलते हैं कि करिष्ये वचनम तव, भगवान कृष्ण बताओ आप जो कराना चाहते मुझे कराओ, आप जो कहते मैं करूँगा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धः, मेरा मोह चला गया, अब मैं अपने आप को मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, आप बताइए, अब आपके करिष्ये वचनम तव। ऐसे एकदम खड़े हो गए। तो गुरुदेव कहते हैं इस तरह के कोलैप्स्ड इंडिविजुअल को भगवान कृष्ण बोध के द्वारा खड़ा कर दिया। इसका मतलब कुछ तो होना चाहिए गीता में। तो एक पढ़ाने का जो तरीका है ना, यूथ के लिए, यूथ की परिभाषा में बोलना चाहिए। सच अ ब्यूटिफुल चैट स्वामी जी। थैंक यू माय डियर। क्योंकि आई थिंक इट्स सम्स अप इट ऑल कि आपके पास यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। जो हमने शुरुआत की थी कंट्रोल की बात, यस दैट्स व्हाट ध्यान वही करता है, राइट? ध्यान वही करता, ध्यान क्या लोग, देयर इज नो अदर मेथड। बिकॉज ध्यान में क्या है ना, योर सिंगल पॉइंटेड मिशन इज टू फोकस ऑन माइंड, टू रेगुलेट द माइंड। एंड दैट्स व्हाट आई कुड से एज हम सब इसको डेली प्रैक्टिस में लेके आए, यही हमारा मिशन होना चाहिए। एंड वी आर ऑल यूथ एंड वी आर ऑल वर्किंग फॉर यूथ। वी मस्ट वर्क फॉर द यूथ। एक यू नो वन टू बॉय स्टैंडिंग एट द ओशन। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल क्रैब इन हिंदी। क्रैब होता है ना, हाँ, सॉरी, स्टारफिश। स्टारफिश दे आर ऑन द शोर, मर जा रहा है। तो एक स्टारफिश निकाला, पानी में फेंक रहा है वापस जीवित रखने के लिए। तो कोई आके बोला, अरे पागल, यहाँ पे हज़ारों स्टारफिश पड़ी है, तो एक को सेव किया तो क्या फ़र्क पड़ता है? द बॉय डिड नॉट स्टॉप द वर्क। देखा भी नहीं, वो अपना काम कर रहा है, हॉट उठाया, फेंका। आई एम ब्रॉट चेंज इन दिस फिश, ही सेड। आई कुड मेक डिफरेंस फॉर दिस स्टारफिश। I cannot save thousands, but I could make a difference in this starfish life. That's how we should not think about इतने सारे करोड़ों लोग हैं, बिलियंस ऑफ यूथ है, क्या आप जो कर सकते हो करो। Wow. That's it. And be happy. And rest of the people के लिए ध्यान से, like सर्वे जना सुखिनो भव, very beautiful things and all that, prayers are there. लोका समस्ता सुखिनो, सद्बुद्धि दो प्रभु, सद्बुद्धि दो। Let there won't be wars on planet. Let there not be any greed. Let people live in co-op. ऐसे इस तरह के जो ध्यान में ऐसे एक विचार छोड़ दोगे, उसका भी बहुत फायदा होता है। जैसे आपने कहा था एनर्जी, वो एनर्जी से सभी लोग कनेक्ट। यू सप्लाई दैट थॉट, जो पावरफुल ट्रांसमिटर, ठक करके चला जाता है। सो मेनी एंटीनास विल रिसीव दैट थॉट।